हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 के पार्ट 8 को, जिसके अंतर्गत हम 750 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो होंगे आपके आने वाले सॉफ्टवेयर बीपीएससी पीटी, बिहार एसआईपीटी, आरआरबी एनटीपीसी का मेंस, ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट आपको मिलेगा करंट अफेयर 2021 जनवरी से सितंबर, वहाँ से आप इसके सारे पिछले पार्ट को देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इस पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ध्यान रखें, हाल ही के दिनों में फ्यूगो ज्वालामुखी जो है उद्गार होने के कारण चर्चा में है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये आपका ग्वाटेमाला में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 2 आपका है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो ध्यान रखें, भारत का इसमें 59वां स्थान रहा है डिजिटल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स में। अगला प्रश्न आपका है कि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखिए, हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण जो हुआ है ये लेह में हुआ है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग का स्टेशन जो है ये हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 5 कि भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो हाल ही में तेलंगाना के राजा ऋतिक जो है 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ध्यान रखिए, ग्रैंड मास्टर शब्द जो है आपका शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि सोजत मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य में प्रचलित है। तो ध्यान रखिए, सोजत मेहंदी जो है राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 7 कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखें, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला प्रश्न आपका है कि 2020 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो ध्यान रखें, विराट कोहली 2020 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 9 किस देश ने अपने देश में 10 अन्य देशों के राजदूत को अस्वीकार कर दिया है। तो ध्यान रखें, हाल ही में तुर्की ने अपने देश में अन्य देशों के 10 देशों के राजदूत जो होते हैं उनको अस्वीकार कर दिया है। और आरोप ये लगाया है कि जो भी ये सब देश थे वो तुर्की के निजी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। अगला प्रश्न आपका है कि ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें, दिनेश सहारा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 11 आपका है कि द बैटल ऑफ रेजांगला किनके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ध्यान रखिए, पूर्व नौसेना अधिकारी कुलप्रीत यादव जी ने इस पुस्तक को लिखा है, द बैटल ऑफ रिजांगला। अगला प्रश्न संख्या 12 आपका है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखें, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 13 आपका है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने मेट्रो का परिचालन शुरू किया है। तो ध्यान रखिए, हाल ही में बांग्लादेश ने मेट्रो का परीक्षण शुरू किया है। और बात करें वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हामिद। और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और राजधानी वहाँ की ढाका और मुद्रा ढाका, ये सब ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखें, 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 15 के सितंबर माह को पोषण माह के रूप में किस मंत्रालय ने मनाया है। तो ध्यान रखें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 16 कि हाल ही में रामायण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखें, अयोध्या में रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि काबुल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जटिल मिशन को विदेश मंत्रालय ने क्या नाम दिया है। अभी हाल ही में जो अफगानिस्तान में वहाँ पर तालिबान का जो कब्जा हुआ, उस टाइम में जो अस्त व्यस्त वहाँ पर हुआ, तो वहाँ भारत के जो नागरिक हैं उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाएगा उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न संख्या 18 आपका है कि ई श्रम पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिए, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया। तो 23 से 27 अगस्त के बीच में विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो
तो ध्यान रखें उत्तराखंड के चमोली जिला में किया गया है। अगला प्रश्न है कि जायर अल बहर नौसैनिक सैन्य अभ्यास किन दो देशों से संबंधित है? तो ये भारत और कतर से संबंधित है जायर अल बहर। अगला प्रश्न संख्या 22 आपका है कि सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखें ये किया जाता है आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और इसकी स्थापना जो हुई थी विश्व आर्थिक मंच की 1971 में हुई थी। और बात करें इसका मुख्यालय तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका है कि महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए हरियाणा के हिसार में पड़ता है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 अगस्त 2021 को माई पैड माई राइट्स नामक परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ध्यान रखें ये त्रिपुरा में किया गया है। और बात करें कि किन के द्वारा किया गया, संस्था कौन सी? तो नाबार्ड और नए फाउंडेशन द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न और सेट का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखें 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। अभी हाल ही में इसके 7 साल पूरे हुए, तो 7वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो इसलिए प्रश्न आपका चर्चा में है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।